स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल पे। मैं आपके लिए आज ट्रिग्नोमेट्री का फोर्थ पार्ट लाया हूं, जिसमें आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सर्टेन एंगल्स पे वैल्यू। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको सिखाया था लास्ट टाइम, वो साइन, कॉस, टेन, कॉट। टेन किसका, कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। और लास्ट में कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। ठीक है, अब कुछ एंगल होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये हमने कुछ एंगल्स सिलेक्ट कर लिए हैं जिन पे हम वैल्यूज को याद रखते हैं। स्टैंडर्ड एंगल्स बोल सकते हो आप इन्हें। बाकी एंगल पे वैल्यूज नहीं होती है, बिल्कुल बाकी एंगल पे वैल्यूज होती हैं, जो कि आप क्लास 10th में सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल को देखना। ठीक है, मैं बहुत जल्द उस पर भी वीडियो लाने वाला हूं, जो आपके लिए हेल्प करेगी क्लास 9 के स्टूडेंट जब आप क्लास 10 में होंगे तो उन चीज के लिए। ठीक है, अभी फिलहाल हम इस पर फोकस करते हैं। सो एक तो तरीका है फर्स्ट लाइन याद कर लो। अगर आपको वो तरीका नहीं करना तो इसका एक और तरीका है, कैसे निकालें। तो सबसे पहले काउंटिंग तो सभी को आती होगी, मैं उम्मीद करता हूं। काउंटिंग तो कोई ऐसा बच्चा है जो काउंटिंग नहीं आती, 0 1 2 3 4 वो, और फिर सबको 4 से डिवाइड कर दो। कोई डाउट? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। और सब पे अंडर रूट चढ़ा दो। सो क्या वो स्टेप बोला मैंने आपको? सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिख दो, 4 से ही डिवाइड कर दो सबको और अंडर रूट लगा दो। 3 स्टेप क्या बोले? फर्स्ट स्टेप 0 1 2 3 4, सेकेंड स्टेप डिवाइड बाय 4, थर्ड स्टेप पुट इन अंडर रूट। ठीक है, तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 एंड 0 पुट इन अंडर रूट 0। तो इससे क्या आएगा? 0। कोई डाउट? तो मैं से रब करके 0 लिख दूं। तरीका अगर आपको समझ में आ गया, गुड। 1 का अंडर रूट 1 होता है और 4 का अंडर रूट क्या आता है? 2। तो इससे अगर रब करके 1/2 लिख सकता हूं, तो इसको मैं रब करके 1/2। अब देखो 2 1 2 2, तो ये तो कट गया। अब 1 का अंडर रूट तो सॉल्व हो जाएगा, बट नीचे का तो √2 का कुछ नहीं कर सकते, तो इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा? 1/√2। ठीक है, अब इसका √3 को तो भाई कुछ नहीं कर पाओगे, बट 4 का तो 2 होता है ना, तो 2। तो इसका क्या होगा? √3/2। और इसका क्या होगा? 4/4 1, यानी 1। क्लियर है? बहुत आसानी से समझ। अब अभी मैं फिलहाल बता रहा हूं कि ऐसा करो, इसका रीजन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में सीख लेंगे। कल इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, तो बहुत पेशेंसली वेट करना। क्या करना है, ध्यान से देखो। आप इसको 1 को यहां लिख दो, √3/2 को यहां लिख दो, 1/√2 ऐसा, ये ऐसा और ये यहां। इसका मतलब जो साइन थीटा का मतलब साइन 0 पे जो वैल्यू है वो 0 है, वो cos 90 पे होती है। जो साइन 30 पे वैल्यू होती है वो cos 60 पे होती है। जो साइन 45 पे वही cos 45 पे भी है। समझ में? जो साइन 60 पे है वो cos 30 पे है, और जो साइन 90 पे है वो cos 0 पे है। ये आपको पता होना चाहिए। अब एक बार साइन और कॉस पता चल गया, तो tan का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और प्लेलिस्ट, प्लीज उनको जाके देखो और अच्छे से पिक्चर ऐसे क्लियर होगा। क्या करना है, साइन डिवाइड बाय कॉस ही tan होता है, तो इसको इससे डिवाइड कर दो। 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0। इसको जब डिवाइड करोगे तो 1/√3। अब किसी के मन में आ रहा है कैसे डिवाइड करते हैं? भाई सिंपल डिवाइड है ये। ठीक है, तो 1/2 इंटू 2 ऊपर √3 नीचे, तो कट जाएगा, तो 1/√3। सही है। अब अगला वाला डिवाइड नहीं करूंगा। ठीक है, इतना समझ आया? वेरी गुड। तो ये 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, तो सेम है 1। इससे आएगा √3, और 1/0 होता है इनफाइनाइट, बहुत बड़ी वैल्यू, इनफाइनाइट। ठीक है, कॉट, साइन, और मैं एक ही वैल्यू निकालूंगा, बाकी की आप निकालना, क्योंकि जस्ट रेसिप्रोकल करना है। तो कॉट की वैल्यू 0 को उल्टा कर दो, 1/0 यानी नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, 1/√3 को उल्टा कर दो, √3/1 यानी √3, 1 को उल्टा करो 1, और ये 1/√3, और इसको चाहो तो 0 लिख दो या नॉट डिफाइन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कई बुक में नॉट डिफाइन लिखा होता है, 0 लिखा रहता है, क्योंकि 1/∞ लिख रहे हो आप। ठीक है, सो
बाकी दो को उनके बेसिस पे लिख लोगे, ये होमवर्क में। अब हम आते हैं इनके बेसिस पे क्वेश्चन पे। तो उससे पहले इसका तरीका याद कर लो, इस टेबल को बनाने का तरीका सीख लो, और हो सके तो एटलीस्ट ये 3 वैल्यूज और ऐसा ऊपर मार्जिन होती है पेज में, हर पेज में जब तक ये आप एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चंस कर रहे हो आप लिखते रहो हर पेज पे। मैं रटने को नहीं बोल रहा, लिखते रहो, ठीक है। आज जिनको वो तरीका याद नहीं हो रहा तो फर्स्ट वैल्यू याद कर लीजिए, उसका उल्टा है, उन दोनों को डिवाइड करके तीसरी वैल्यू बन जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए बच्चों, कुछ और क्वेश्चन को करके देखते हैं जो हमने टेबल में वैल्यूज निकालनी सीखी, उनको प्रैक्टिस करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। एक चीज उससे पहले बता दूं कि मैंने अभी आपको जिक्र करा था कि वो टेबल जो आप 10th में सीखने वाले हो, जिससे आपको वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए, वो टेबल आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो मैंने बनाया वो नहीं है, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यूज हैं, बाकी और कोई एंगल की वैल्यू नहीं है। जैसे 35 की नहीं है, 1 डिग्री की नहीं है, इवन डिग्री को जब हम डिवाइड करते हैं दैट इज मिनट और सेकेंड्स, उसकी भी नहीं है, ठीक है। और जब आप सीखोगे वो उनमें भी सीखोगे। फिलहाल अभी आपको ये समझना है कि वो जो आपने टेबल बनाई दैट इज स्टैंडर्ड, दैट इज नॉट अ टेबल, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन में यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट साइन 60। तो पहले इसमें एलएचएस ले ले। एलएचएस क्या है? साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू टेबल में अभी आप मैंने ड्रॉ कर ली होगी उम्मीद करता हूं, तो उसकी वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। आरएचएस देखते हैं, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड यानी ये वाला, राइट हैंड साइड ये वाला, 2 साइन 30 और कॉस 30। तो 2 साइन 30 की वैल्यू कितनी थी? जल्दी बताओ, साइन 30 की वैल्यू कितनी थी? 1/2, याद है। और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो इधर देखो 2 से 2 कट गया, तो √3 × 1 √3/2। तो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। तो प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो वाला टेबल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो आप आगे सीखोगे, उस टेबल को यूज नहीं करना, क्योंकि इन स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू मैंने आपको फाइंड करना बता दिया है। तो कैसे करेंगे? 3 साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1/√2, बट यहां पे ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, यानी इस साइन 45 का स्क्वायर है, 45 डिग्री का स्क्वायर है, यानी पहले इसकी वैल्यू लिखो फिर स्क्वायर करो। तो ये 2 का कोई रोल और कुछ नहीं, स्क्वायर, समझ में आया। 2 60 1/2 का स्क्वायर, तो 3 × 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये 2 ऐसा हो जाएगा, समझ में आया। तो प्लस 2 × 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। यहां से सिर्फ रूट हटा है, रूट को स्क्वायर जब करते हैं तो रूट हट जाता है। तो 2 × 2 2, तो यह आया 3/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 4/2, कट कर लो तो 2। क्लियर है? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ओके, ये वाला एक तो बहुत ही सिंपल है कि आपने देखा होगा कौन से पे साइन और कॉस की वैल्यू सेम आई, कौन से एक्स पे आई। तो सिंपल अगर टेबल देखोगे तो 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू 1/√2 1/√2 है। आगे चल के अभी आप इसके नेक्स्ट पार्ट में सीखने वाले हो कि साइन एक्स कॉस एक्स, एक फॉर्मूला होता है साइन 90 - एक्स से भी यही निकल के आता है, ठीक है। तो ये तरीका है कि टेबल देखो वैल्यू बता दो, बल्कि cos x को 90 - x भी लिख सकते हैं। तो ये भी साइन है, ये भी साइन है, तो ये क्या है? x इक्वल टू 90 - x, यानी अगर मैं कंपेयर करूं कि साइन तो लिखा हुआ है, यानी ये दोनों इक्वल है, तो x इक्वल टू 90 - x, -x इधर आगे प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा? 2x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90/2, तो कट करोगे कितना आएगा? 45 डिग्री। तो x की वैल्यू 45। चाहो आप टेबल से लिख दो या इस मेथड से कर लो, दोनों आसान है। अब कुछ वैल्यूज फाइंड करते हैं फटाफट। साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी थी? √3/2 का स्क्वायर, मैंने अभी आपको समझाया स्क्वायर क्या होता है। और cos 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर, तो देखो इसका स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर खोलेगा तो 4 1, और ये कितना हो जाएगा? 1/2। तो 4 और 2 का एलसीएम 4 ही आएगा मेरे ख्याल से, तो यही होता है। 4 के टेबल में 4 3 2, तो कितना आएगा? 5/4। उम्मीद करता हूं ये पार्ट समझ में आया होगा। वेरी गुड। इसको देखते हैं नेक्स्ट वाले को। 3 × cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू √3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 × 3, √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का 4 होगा, क्लियर। और ये 3, तो 3 3 9/4 प्लस 3, एलसीएम ले लोगे तो
9 प्लस 12/3 और ये हो जाएगा 21/3, जो कट करके 7 आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, एक भी अभी तक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं है। इसमें कैसे करेंगे, 4 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर प्लस 3 इसकी वैल्यू थी 1/√3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू साइन ये होता है 1/√2 इंटू 1/√2। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, 4 इंटू 3/4 क्लियर, प्लस 3 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, ये 3 माइनस 8। अब √2 2 होते हैं तो 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, 3 4 जा, तो क्या है ध्यान से देखो, 3 प्लस 1 क्योंकि ये तो 1 ही 1 आएगा, माइनस 4, तो 3 प्लस 1 4 माइनस 4 दैट कम्स 0। ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो इतना लंबा क्वेश्चन हो और आंसर छोटा सा। ये वाला कैसे करेंगे, 2 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर माइनस 3 कॉस 45 की 1/√2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये आएगा 2 इंटू 1/4 प्लस माइनस 3 इंटू इसकी वैल्यू आएगी 1/2 प्लस 3, तो ये 2 1 2 2, ये तो 1/2 आएगा माइनस 3/2 प्लस 3, ऐसे लेना चाहो तो 2 ले लो, 1 माइनस 3 प्लस 6, तो 6 प्लस 1 7 और ये माइनस हो गए 4/2 दैट कम्स 2। उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चन समझ में आए। देखो कुछ नहीं करना, आपको अगर टेबल याद हो रहा है, मैंने क्या बताया, हर क्वेश्चन से पहले या हर पेज में मार्जिन से ऊपर वो टेबल लिखते रहो, पहले देख देख के लिखो, बट क्योंकि बार बार इन वैल्यूज को जब आप रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्लियर है? सो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और बेटा एक चीज बता दूं, प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली क्वेश्चन होंगे, एंड आई नो इट, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आप मेहनत करोगे, यू कैन डू इट। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, कुछ और क्वेश्चन को करके देखते हैं। वैल्यूज डालनी है, आंसर निकालना है। तो पहला क्या है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 अपॉन कॉस 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 कॉस 45 की वैल्यू थी 1/√2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। देखो मुझे याद हो गई, सीधी बात है। ठीक है, तो इसको अगर मैं खोलूंगा तो √3/2 अपॉन 1/2, ठीक है, माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस 3। सो इसको काट दो तो ये ऐसा आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। और ये आएगा √3, क्योंकि ये कट गए, 2 से 2 ऐसे काट सकते हो। ठीक है, ये 1 का 1 बनेगा और √2 का स्क्वायर 2 होता है। √3 माइनस 3/2 प्लस 3। ठीक है, तो यहां 1 एलसीएम ले लो, 2 √3 माइनस 2 तो 3 आएगा और ये 6 हो जाएगा। प्लस माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2√3 प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 गए 3, बड़ा हुआ है तो ये आंसर है आपका। ठीक है, सिंपल। साइन 60 में वैल्यू डालनी है √3/2, ठीक, और इसमें स्क्वायर करा आपने, वैल्यूज डाली, cos 45 के 1/√2 1 2 और साइन 60 √3 से 3 आएगा। ये कट रहा था, काट दिया, इससे बचेगा √3/1, जो कि √3/1 ऐसे लिख दिया, 3 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस का 3, ये एलसीएम लिया, 2 आया, 2√3, क्योंकि 1 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है, 2 इंटू √3 एंड 2 के टेबल में 1 इंटू 3 3, 1 के टेबल में 2 टाइम्स, 2 3 या 6, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये आ गया। ठीक है, cos 90 की वैल्यू होती है 0 होती है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 और इसकी वैल्यू होती है 1, तो 0 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1, 0 प्लस 1/4 यानी 1/4। सिंपल, बहुत सिंपल है। देख रहे हो, वैल्यूज डालो, आंसर आएगा। देखो उसके बाद फ्रैक्शन है सारा खेल। अगर आपको जितना अच्छा फ्रैक्शन आता है, छेड़छाड़ी करनी आती है फ्रैक्शन के साथ, आप इस चैप्टर में मालिक हो भाई। cos स्क्वायर 45, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस
ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, तो एलसीएम आया 4 2, क्योंकि 2 के टाइम में 2 4 2 टाइम्स आता है, 2 1 2, 3 प्लस 1 तो कितना आएगा 5 5 7/4। समझ देख रहे हो कितना आसान है, 1/2 का स्क्वायर और ये भी 1/2 है, बस उसको अलग तरीके से लिखा हुआ है। साइन मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो साइन कॉस 60 की वही होती है। तो 1/4 प्लस 1/4 दैट कम्स 2/4, कट कर लो तो आगे 1/2 ही आएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा कि ये वैल्यूज किस तरीके से रखनी है। ठीक है, इसी में बस लेवल थोड़े से बढ़ जाएंगे, फ्रैक्शन और इंक्रीज हो जाएगा। सो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन और करो। ठीक है, कल मैं आपका और भी लेके आऊंगा क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको करना है। फिलहाल अभी मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और हाँ भाई, सबसे बड़ी बात, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो चैनल सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को शेयर करो जिससे वो लोग भी इस वीडियो से हेल्प लेके अच्छी स्टडीज कर सके। क्योंकि बच्चों आपको नहीं पता, शायद आपके एक शेयर करने से आपके दोस्त का कुछ भला हो जाए। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, और लाइक पे जरूर क्लिक करना। गॉड ब्लेस यू।